आर्यपुत्र, उठ जाइए। देखिए, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। सुप्रभात। मैं आपके लिए दुग्ध और शर्करा युक्त पेय पदार्थ लाई हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात राजमहल के कुछ कार्य करवाने में मेरा सहयोग कीजिए। हे प्रिय, इस पेय पदार्थ के साथ तुम्हारे कोमल करकमलों द्वारा रचित पोहे भी प्राप्त हो जाते तो मेरी उदर अग्नि शांत हो जाती। हे नाथ, घर में सेव समाप्त हो चुकी है और केवल पोहे कदाचित आपको आनंद नहीं देते। आप ये पेय पदार्थ ग्रहण करने के पश्चात तन पिच्छिका अपने हस्त में धारण कीजिए और संपूर्ण राजमहल को झाड़ दीजिए। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल भी अर्पण कर दीजिए। क्या महल साफ कर दूं? मैं? ये कैसे संभव? वैसे इस वक्त तुम क्या कर रही हो? नाथ, मैं संपूर्ण परिवार के लिए भोजन बनाने की तैयारी करूंगी। अच्छा, तो आज क्या व्यंजन बनाए जा रहे हैं हमारे लिए? हे आर्यपुत्र, घर में गेहूं का आटा समाप्त हो गया है, तो किंचित सोच में हूँ कि आज आखिर क्या बनाऊं। इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? आज मक्के की रोटी बना लो प्रिय। अरे हाँ, जैसी आपकी इच्छा आर्यपुत्र। मेरा गोदी गणक देना। ये पेय पदार्थ मेज पर रखा है, आप ग्रहण करके महल झाड़ दीजिए। राजमहल झाड़ दो? मैं? अनुज, 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 अनुज उठो। क्या हुआ भ्राताश्री? हे अनुज, आज तुम्हें अपनी माता स्वरूप भाभी श्री की आज्ञा अनुसार इस महल को झाड़ फूक करने का कार्य संपादित करना है। परंतु भ्राताश्री, इस वक्त तो भाभी ने मुझे पात्र स्वच्छ करने का कार्य दिया है। क्षमा कीजिए, परंतु आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो नीम युक्त जल उबालने का कार्य कर रहा हूँ, ताकि हम सब परिवारजन कीटाणु रहित जल से स्नान करने का लाभ उठा पाए। इसलिए तुम अतिशीघ्र ये कार्य निपटाकर अपने हाथ अवश्य धो लेना, ठीक है? ठीक है। मैं चलता हूँ, जल्दी करना। वत्स, वत्स। प्रणाम ताश्री। प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान भव। वत्स, आज तो मैं तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा अनुसार घर को झाड़ने और पात्रों को स्वच्छ करने का कार्य करना है। परंतु मुझे तो माता ने वस्त्रों को धूप में सुखाने का कार्य दिया है। क्षमा कीजिए ताश्री। वैसे आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं फिटकड़ी युक्त जल का छिड़काव समस्त वाटिकाओं के पौधों पर कर रहा हूँ, ताकि वो कीटाणु रहित हो सके। तो तुम विलंब न करो और तुरंत ये कार्य संपन्न करो। और हाँ, कार्य के पश्चात हाथों को अच्छे से स्वच्छ करना मत भूलना, ठीक है? चलो करो। जो आज्ञा ताश्री। हे मेरी प्रिय बहन, क्या तुम महल के सारे कार्य करने में मेरी सहायता करोगी? माताश्री, पिताश्री और ताजश्री की आज्ञा से मुझे महल के बहुत सारे कार्य पूर्ण करने हैं। भ्राताश्री, वैसे तो इस समय मैं अपने चलित दूरभाष यंत्र पर चौपड़ खेल रही हूँ, किंतु चिंतित हूँ कि आप इतना सारा कार्य अकेले संपूर्ण कैसे करेंगे। इसलिए आपकी सहायता करने के लिए मैं सहर्ष तत्पर हूँ। तो ये दो तन पिच्छिका और सर्वप्रथम महल को झाड़ लो। और हाँ, कार्य पूर्ण होने के पश्चात अपने दोनों हस्तों को साबुन और जल से रगड़कर स्वच्छ कर लेना। अरे, मेरी छोटी सी पुत्री महल झाड़ने का कार्य कर रही है। जी माते। किसकी आज्ञा से? भ्राताश्री की आज्ञा अनुसार
मैं अपना कार्य पूर्ण कर रही थी। क्या कहा? भ्राताश्री की आज्ञा से? किंतु मैंने तो महल झाड़ने का कार्य तुम्हारे पिताश्री को दिया था। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। ठहर जा तू, मैं एक एक की खबर लेती हूँ। ओ, तो जनाब अभी तक खर्राटे ले रहे हैं। गेम खेल रहा है। ओ, तो छोटे भाई साहब भी आराम कर रहे हैं। आज तो मैं ये घर ही छोड़कर चले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं इनको सबक नहीं सिखाऊंगी, इनको समझ नहीं आएगी। पिताश्री, पिताश्री जल्दी उठिए, माताश्री बाहर जा रहे हैं। काका जल्दी उठो, मम्मी घर के बाहर जा रही है। हैं? क्या? कहाँ? भाभी? हट जा, जाने दो मुझे। नहीं माते। भाभी नहीं। बस, अब बहुत हुआ ये नाटक। सुबह से दोपहर होने आ गई है और आप लोग सब अभी तक सो ही रहे हैं। बाहर महामारी फैली हुई है, एक भी बाइयां घर में आ नहीं रही है। आज सुबह से मेरा सर दुख रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़े थोड़े काम करवा लेती हूँ। आप लोगों को शर्म नहीं आती? छोटी सी बच्ची से आप लोग काम करवा रहे हैं। आप लोग रहिए यहाँ पर, मैं जा रही हूँ मेरे मायके। हटो यहाँ से। नहीं माँ, बाहर कोरोना है। अच्छा, और जब ये तेरे पापा और तेरे काका कभी दवाई के बहाने से और कभी सब्जी के बहाने से दिन भर बाहर जाते रहते हैं, तब इनको कोई डर नहीं। आज तो मैं भी जाऊंगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम आदमियों को तो बिजनेस, ऑफिस, हर जगह से छुट्टी मिल गई है, लेकिन तुम औरतों, तुम्हारा काम तो दोगुना हो गया और बढ़ गया। सच में भैया, हम तो एक बार चाय और पोहे बनाते हैं और फट से सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, पर घर का असली काम तो घर की महिलाएं ही करती है। इतने दिनों बाद घर में रहकर मालूम पड़ा कि तुम हमारे लिए कितना काम करती हो। आज से हम सभी तुम्हारे हर काम में हाथ बटाएंगे। प्रॉमिस। हाँ भाभी, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि घर का हर काम करने में आपकी मदद करूंगा। बस अब बाहर मत जाओ। हाँ माँ, प्लीज बाहर मत जाओ, बाहर कोरोना है। प्रॉमिस? तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो सुना आप लोगों ने, घर के बाहर नहीं जाना है और कोरोना को हराना है। घर में हाथ बटाना है, हाथों को फिर धोना है। कोरोना को तो फिर रोना है। हाँ, हाथों को बार बार साफ करना है और कोरोना को हराना है। अच्छा, बस आखिरी काम, बस ये बता दो, तुम बेसन से सेव तो बना सकती हो ना? क्या पापा, आप भी? अरे यार, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती है। चलो भाभी, खाना बनाते हैं। ऐसा ले लूंगा एंगल, ऊपर से लेके नीचे ले लूंगा, समझ रहा है? अरे तो मैं लेफ्ट साइड राइट में, आप लेफ्ट में।